टॉपिक है फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को जानने से पहले एलाइलिक ग्रुप होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलाइलिक जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डैश डैश वाला कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उसके बाद वाला जो कार्बन रहता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका एलाइलिक कार्बन। और उस एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो कहलाता है आपका एलाइलिक हाइड्रोजन। या आप सिंपल में शब्दों में ये देख सकते हैं कि मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन जो कि अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और उसी एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ एलाइलिक हाइड्रोजन होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है और किसी फ्री रेडिकल के द्वारा वो ग्रुप जो है या वो हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये जो आपका रिएक्शन होता है ये कहलाता है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपन इसमें एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है प्रोपीन का, ठीक है। ये आपका प्रोपीन है। प्रोपीन क्योंकि कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, या उसी अल्फा कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। तो उसी एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कहलाता है एलाइलिक हाइड्रोजन। तो जब हम इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेनली किसी हैलोजनेशन रिएक्शन करवाएंगे इसमें। तो जब इसमें हैलोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी हैलोजन है एक्स ग्रुप उसका, तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोजन होता है रिप्लेस होता है किसी हैलोजन ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो आपका CH3 अल्फा कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी आपके हैलोजन ग्रुप से, ठीक है। तो इस तरीके का एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहलाता है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, हाँ, अब जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किन किन रिएजेंट के प्रेजेंस में हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, हैलोजन जितने भी हैलोजन हैं उनके प्रेजेंस में होगा और हाई टेम्परेचर पे होगा, जैसे 400 से 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। उसके बाद है NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और वो एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है। और या उसी में क्या कर सकते हैं, हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर या हीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl2। इन सभी रिएजेंट का यूज़ हम हैलोजनेशन रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। और ये सभी जो ग्रुप है, कोई जैसे हैलोजन के प्रेजेंस में होगा तो हैलोजनेशन होगा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड के प्रेजेंस में होगा तो ब्रोमिनेशन होगा, और सल्फोनिल क्लोराइड के साथ होगा तो क्लोरीनेशन होगा। सल्फोनिल क्लोराइड एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है जो किसी भी रिएजेंट में क्लोरीन को ऐड करता है। तो इस तरीके से हम इसमें एक प्रकार से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलाइलिक कार्बन पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना रहा। फिर अगला देखते हैं हम फ्री रेडिकल आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोपीन पे जब क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा एल्कीन पे दो तरीके से रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन एक जो मेन रिएक्शन होता है वो है आपका एडिशन रिएक्शन, जो हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोपीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं तो हमको एडिशन रिएक्शन होता है। और एडिशन रिएक्शन होने के बाद हमको इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं एडिशन हुआ है और एडिशन के थ्रू हमको एक कंपाउंड मिला है, ठीक है। ट्रांस पोजीशन में जुड़ता है, क्योंकि हम पहले जानते हैं ट्रांस एडिशन होता है एल्कीन पे, ठीक है। लेकिन जब हम यही रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं नीचे वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे कराते हैं 400 से 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे,
तो हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राप्त होता है और हमको एक जो एलाइलिक ग्रुप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और जो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्लोरीन से और हमको ये आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। फिर अब अगला एक रिंग टाइप के में हम एलाइलिक रिंग टाइप के एल्कीन की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका साइक्लोप्रोपीन है। साइक्लोप्रोपीन में आपको एलाइलिक कार्बन दिख रहा है। मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड के जो अल्फा कार्बन है ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। जैसे ये आपका प्रोपीन है, ठीक है, ये आपका प्रोपीन है, तो ये कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ क्योंकि CH2 CH और CH2। तो ये जो आपका ग्रुप है वो क्या हुआ एलाइलिक कार्बन हुआ और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन का क्लोरीन के प्रेजेंस में 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाता है और जो हाइड्रोजन बाहर निकला है वो दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बना लेता है। सेम जैसे इसमें बनाया है, एक क्लोरीन इस ग्रुप पे आके जुड़ेगा एलाइलिक ग्रुप पे ऊपर वाले एग्जांपल में, और जो बचा हुआ Cl है वो इस H के साथ HCl के रूप में जुड़ जाता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इसमें हम अगर हम इसी रिएक्शन को N-ब्रोमोसक्सीनामाइड के प्रेजेंस में कराएं, यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन नीचे वाला जो है उसको देखो पहले, यदि हम इसको प्रोपीन को सीधा क्या करते हैं N-ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे या फोटोकेमिकल रिएक्शन पे, फोटोन के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। तो क्या होता है, चूँकि N-ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होता है उसको मैं बताऊँगी। मैंने बताया था कि एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन निकालता है, ठीक है, और ब्रोमीन निकालेगा तो इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एलाइलिक ग्रुप पे क्या होगा ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा और जो बचा हुआ एक और Br है वो इसके H के साथ HBr बना लेगा। अब होता है N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। N-ब्रोमोसक्सीनामाइड सबसे पहले देखो सक्सीनिक एसिड, ये ऊपर वाला ये आप देख रहे हैं सक्सेनिक एसिड है। सक्सेनिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ पेंटॉक्साइड के साथ, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, जो जिससे क्या होता है वाटर का एक मॉलिक्यूल सक्सेनिक एसिड से बाहर निकल जाता है। जब सक्सेनिक एसिड से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हमको एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, जैसे ये वाला एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया अपन ने, ठीक है, जिससे हमको इस तरीके का एक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से फिर H2O, जैसे अमोनिया में NH3 है ना, ठीक है, तो इसमें और ये जो आपका एनहाइड्राइड बना है उसमें क्या है, एक O है और इसका जो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन है इस O के साथ H2 बना लेगा और बचेगा यहाँ पे NH, और NH जो है वो आके इस यहाँ पे जुड़ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं NH जुड़ गया, ठीक है। तो ये बना सक्सीनीमाइड। अब इस सक्सीनीमाइड से हमको क्या करना है, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करा देते हैं, कुछ करा देते हैं, ठीक है, या फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी ब्रोमीन ग्रुप से, जैसे ये नीचे वाला देख सकते हैं आप, तो क्या हुआ, ये N-ब्रोमोसक्सीनामाइड देख रहे हैं, ठीक है, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड बना। तो इस तरीके से ये N-ब्रोमोसक्सीनामाइड बन चुका है और ये क्या कहलाता है, एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है और ब्रोमीन का एडिशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे कि ये वाले एग्जांपल में, ठीक है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे N-ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होता है, कैसे बनता है और उसका काम क्या है। अब हम अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल, जैसे देख लीजिए इस तरीके का कोई एग्जांपल है, एक कोई सब्सट्रेक्ट है, आप एलाइलिक कार्बन कौन है पहचान लिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन है वही आपका एलाइलिक कार्बन कहलाता है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाता है। जब हम इसका N-ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ रिएक्शन करते हैं
तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का रिएक्शन कराएंगे और किस में कराएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोन के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं ये रिएक्शन। तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का काम होता है कि ये ब्रोमीन को क्या करता है, देता है। ठीक है, ब्रोमीन मतलब ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, एक तरीके से ब्रोमीन देगा। तो ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। एक प्रोडक्ट आपका ये वाला रहा, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका रहा ये वाला जो मेजर बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट रहा ये वाला जो माइनर बनेगा। अब इसका क्यों मेजर माइनर बनेगा, इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे चूँकि ये रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, एराइलिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल इस कार्बन पे आएगा, इस पोजीशन पे, जो कि क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, अब अगर मान लो इसको रेजोनेंस करवा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल है वो एक सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड से सेपरेट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जब होगा तो क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल, एक मिनट ना, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, ये क्या होगा, टूटेगा, तो ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे और फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद ये कंपाउंड इस कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जब हम रेजोनेंस नहीं हो रहा है तब की कंडीशन में देखिए ये क्या सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना रहा है। अब जब रेजोनेंस हुआ तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बना रहा है। तो आप जानते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से, इसलिए ये जो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल पे फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन आके जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए Br2 का एडिशन होगा, ठीक है, और ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ेगा और एक HBr निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एडिशन आपका इस जगह पे होगा ब्रोमीन का, एक होगा इस जगह पे। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और हम जानते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। ठीक है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाला जो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। फिर अगला देखते हैं हम, मान लो इस तरीके का कोई टॉल्यूइन है, इस तरीके का कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं टॉल्यूइन। तो आप टॉल्यूइन में देख रहे हैं कि इसमें एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, और ये कार्बन क्या है, आपका एलाइलिक कार्बन है। अब यहीं पे इसका सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या बनेगा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बनेगा। चूँकि हम जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोन के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और ये ब्रोमीन देता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल देता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, HBr के रूप में बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, जिसके कारण ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, फ्री रेडिकल ये इस पोजीशन पे जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पोजीशन पे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, जिससे फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, जिससे फ्री रेडिकल यहाँ पहले वाले। तो इस तरीके से एक रेजोनेंस आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, देखिए ब्रोमीन के जुड़ने की। पहला कहाँ पे होगा, इस फर्स्ट वाले कार्बन पे जो रिंग के बाहर है, उसके बाद रिंग के अंदर वाला भी देख रहे हैं फ्री रेडिकल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, या फिर मेजर जहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा वो है इस वाले प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हम स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं, अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक क्या है, मोस्ट स्टेबल होता है, जबकि दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, एरोमेटिक नहीं है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्शन में वही बनता है। इस वजह से जो ब्रोमीन है वो ऐड होगा इसी कार्बन पे। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ पे ही ब्रोमीन का एडिशन होगा, और ब्रोमीन ऐड होके हमको इस तरीके का एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है,
तो ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल हुआ। फिर देखते हैं इसी में एक अलग टाइप का एग्जांपल, दोनों सेम ही टाइप है, बस यहाँ पे क्या हुआ, एक और हमने 2 कार्बन यहाँ पे सॉरी 1 कार्बन और हमने जोड़ दिया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा ये वाला जो आपका कार्बन है अल्फा कार्बन, वो आपका क्या है एलाइलिक कार्बन। इसका मैकेनिज्म सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरे स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेशन, फिर चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। तो इसमें डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट से मतलब रहता है, इसलिए हम मैकेनिज्म को बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, फिर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करेगा, ब्रोमीन देगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। फिर अगला देखते हैं हम इस तरीके का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख लीजिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है अल्फा कार्बन की या एलाइलिक कार्बन के। एक एलाइलिक कार्बन ये हो गया, दूसरा एलाइलिक कार्बन ये हो गया, जहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है। अब देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। पहला फ्री रेडिकल आपका बनेगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन है ना, ऊपर वाला नहीं, मिथाइल ग्रुप है वो वाला अल्फा कार्बन नहीं होगा, या फिर आपका एलाइलिक कार्बन नहीं होगा, उससे ये जो नीचे वाला कार्बन है वो आपका एलाइलिक कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। उसके बाद एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों में रेजोनेंस कर दो, यहाँ पे रेजोनेंस कर दो एक बार यहाँ पे, जैसे देखो समझो इसको, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना और ब्रोमीन जुड़ गया, या भी जुड़ेगा ब्रोमीन। उसके बाद इसमें रेजोनेंस करा दो तो फ्री रेडिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना। अब मान लो अगर फ्री रेडिकल, क्योंकि क्या बोलते हैं आपका एलाइलिक कार्बन तो ये है, तो एलाइलिक कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फ्री रेडिकल का क्या कराओ, रेजोनेंस करा दो तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। अब जहाँ पे आप 4 पॉसिबिलिटीज़ है, चारों पॉसिबिलिटीज़ में आप ब्रोमीन को जोड़ दो जहाँ पे रेडिकल बना है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है आपका यही होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, आप देख सकते हैं एक इधर से जुड़ रहा है, इधर से और ऊपर से, और यहाँ पे रेडिकल, ठीक है, फिर रिंग है इधर, तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल बन रहा है। जबकि अगर यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये तो सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी काम करेगा मिथाइल ग्रुप का, जो कि फ्री रेडिकल को स्टेबल करेगा। इसलिए जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, इसलिए ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन में इतना नहीं है, आप अपने बुक से और एग्जाम्पल ढूंढिएगा, पढ़िएगा और इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।